तो देख ली है अनुराग बासु की नई फिल्म मेट्रो इन दिनों। इसमें मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा और क्या ये तुम्हें देखनी चाहिए, सब पता चलेगा इस वीडियो में बिना स्पॉइलर के। अगर स्पॉइलर मिल भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये फिल्म नहीं एक एक्सपीरियंस है। एनीवे, शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। तो इस फिल्म में हमें करीबन 9 से 10 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आपस में कैसे डील कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम से निपटना, फिल्म इसी पे फोकस करती है। इस फिल्म के अंदर सॉन्ग्स को जैसे स्क्रीन प्ले के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, इससे अच्छा काम मैंने हाल ही के दिनों में किसी का नहीं देखा। नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जब भी फिल्म में गाना आया मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वहाँ वो सेंस नहीं बनाता। स्क्रीन प्ले के अंदर कहीं भी उठा के एक गाना डाल दिया, ना तो गाना अच्छा है, ना उसके स्टेप देखने को अच्छे लग रहे हैं, ना ही वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है। अब मेट्रो इन दिनों एक म्यूजिकल है, ऊपर से 2 घंटा 42 मिनट की है, जिसके अंदर सॉन्ग्स थ्रू आउट इस रनिंग टाइम कभी रुकते ही नहीं। एंड यू डोंट माइंड, इतनी खूबसूरती के साथ जितने भी गाने हैं उनको कहानी के साथ ब्लेंड किया हुआ है। तुम सोच में पड़ जाते हो कि बाकी मूवीज बिना गानों के ये कैसे करती हैं। स्क्रीन के ऊपर कैरेक्टर्स जो भी इमोशन फील कर रहे हैं उनको गानों के लिरिक्स द्वारा बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। फिल्म में कई बार ऐसे मोमेंट्स क्रिएट हुए हैं जहाँ पे इमोशन, एक्टिंग, म्यूजिक सब हाई पर है और वहाँ गाना फिर भी धूम मचा रहा है। कई जगहों पे तो इन सभी चीजें मिक्स होके तुम्हें ऐसा इमोशन दे रही है जहाँ पे तुम बस फील कर रहे हो। इसको इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने के पीछे एडिटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत अच्छी एडिटिंग है इस फिल्म की। तुम ही सोचो, 9 से 10 कैरेक्टर्स हैं, 3 से 5 कहानियां चल रही हैं, हर एक कहानी के अलग मोड है, अलग नुआंसेस हैं, अलग कैरेक्टर्स हैं। उन सभी को एक ही स्क्रीन प्ले के अंदर डालना ऐसे कि वो एक दूसरे को ओवरशैडो भी ना कर दे। उनकी सारी कहानियां सेंस बनानी चाहिए, इमोशनल वाइज, लॉजिक वाइज। और कैरेक्टर्स कम नहीं पड़ रहे थे तो डायरेक्टर ने यहाँ एक म्यूजिक बैंड भी डाला हुआ है, जिसमें प्रीतम, पोपन और भी जिन्होंने गाने गाए हैं वो हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, पीछे कोई गाना चल रहा है तो हमें उनके विजुअल्स दिखाए हैं। अब इन सभी ही चीजों को, इन सारे एलिमेंट्स को ऐसे स्क्रीन पे के अंदर डाला है, इस तरीके से एडिट किया है कि ना ही कुछ ज्यादा फास्ट लगता है, ना ही कुछ ज्यादा स्लो। ये चीजें सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी फिल्म की शुरुआत में, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के समय। जैसे जैसे कैरेक्टर सामने आ रहे थे, गानों के द्वारा उनकी बैक स्टोरी हमें बता दी जा रही थी। अगर उसको बिना गानों के डायलॉग्स के साथ किया जाता तो शायद ही वो इम्पैक्ट आता जो इस फिल्म ने क्रिएट किया। गाना, म्यूजिक, वो सिनेमेटोग्राफी, वो एडिटिंग एक अलग ही माहौल क्रिएट कर दिया था। सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अतरंगी है, इसलिए कि समझ में भी आता है कि सेट है, लेकिन इतना खूबसूरत लगता है कि यू डोंट माइंड। कुछ शॉट्स तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इतनी प्लानिंग से हर चीज शूट करी हुई थी कि कंटिन्यूटी भी बनी रहती है। एक सीन तो बिल्कुल दिमाग में छपा हुआ है कि एक कैरेक्टर ब्राउन कार के अंदर बैठ के निकलता है, जो कि गाना चल रहा होता है तो वो बैंड हमें सामने दिखाया जाता है और बैंड के पीछे से वो ब्राउन कार निकलती है। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब। फिल्म के स्टार्टिंग में ही सिनेमेटोग्राफी मेरे लिए तो पीक कर जाती है। कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन जैसे दिखाए हैं वो एंटरटेनिंग तो थे ही, इंटरेस्टिंग भी हैं। सिनेमेटोग्राफी सब बेहतरीन है, समझ में आता है चीजों को अलग अलग शूट किया हुआ है, पर इन सभी को फिल्म में इतने अच्छे से सजा के दिखाती है कि वो इंस्टेंटली हुक कर लेता है। ऑडियंस का अटेंशन फिर फिल्म से कभी हटता ही नहीं। कुछ फ्रेम्स तो मुझे इतने कमाल के लगे जो कि दिखने में ब्यूटीफुल तो थे ही, साथ में कैरेक्टर्स का जो सिचुएशन सामने दिख रही है उसको भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जिसमें पहला एग्जांपल तो है वो बैंड, उनको ऐसे अतरंगी जगहों पे शूट किया हुआ है, देख के अच्छा लगता है। कभी वो सड़क के बीच पे है, कभी ऐसी जगह है कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते, और कभी बिल्डिंग के ऊपर। एक शॉट तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बैंड के जितने भी सिंगर है वो खड़े होके गा रहे हैं, सामने से लाइट पड़ रही है, ब्लैक कपड़े पहने हुआ और पीछे से ग्रीन लाइट मार रहा है। काफी अच्छा शॉट था वो। इसके बाद मेरा पसंदीदा है फ्रेम इन फ्रेम्स। एक ही कमरे में 2 कैरेक्टर्स हैं जो अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए। अब इसको दिखाने के लिए कैमरा को थोड़ा बाहर करके प्लेस किया है, जिससे एक कैरेक्टर एक बॉक्स के अंदर दिखता है और दूसरा किसी और बॉक्स के अंदर। फिल्म क्या कहना चाह रही है बिना कुछ बोले समझ में आता है। ये लोग इसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाते हैं आईने की मदद से। फिल्म में कई बार वो शॉट्स है जहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, पर डायरेक्टर जिन पे फोकस करना चाहते हैं वो तुम्हें अलग से एक आईने में दिखेंगे। फिल्म बहुत बार ये करती है। एक और तरीके से फ्रेम इन फ्रेम करती है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। नीना गुप्ता का कैरेक्टर है, वो अनुपम खेर के साथ मिला है और डांस कर रहा है, और दूर से एक कैरेक्टर उन लोगों को देख रहा है। तो वो जिस बिल्डिंग के अंदर नाच रहे हैं उसमें सिर्फ उनकी खिड़की खुली हुई है, अंदर रोशनी आ रही है और बाकी सब बंद। बहुत अच्छा फ्रेम था वो, ब्यूटीफुल। इसके बाद लाइट्स का भी इसमें काफी अच्छा यूज हुआ है। जहाँ पे थोड़ी रोमांस, थोड़ी प्यार की बातें चल रही होंगी तो काफी नियॉन वाली लाइटिंग तुम्हें देखने को मिलेगी, और वहीं कुछ सीरियस, कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा होगा तो धूप लगती है। बिना किसी लाइट के जो नेचुरल लाइटिंग है उसमें शूट किया है, ऐसा लगता है देखने में काफी अच्छा। फिल्म की स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई, इंटरेस्टिंग है, फनी है और सबसे इम्पोर्टेंट इमोशनल है। मूवी देखते समय 3-4 बार ऐसा हुआ कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए और मुझे पता भी नहीं चला।
वहाँ पे एक्टिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी सब बेहतरीन। इन सभी चीजों के साथ तुम कहानी में इतने ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो कि सेकंड हाफ में जितने भी कैरेक्टर्स है कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, हर किसी पे तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल ही अपोजिट ही आ रहा है। और वो एक्सट्रीम में कैरेक्टर आर्क्स भी काफी अच्छे लिखे हुए हैं। उनकी कहानियों को डिजाइन और प्लेस भी ऐसा किया है कि वो लोग एक दूसरे को ओवरशैडो भी नहीं करते। हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है और उनका अपना सॉल्यूशन ढूंढने का तरीका। कुछ पसंद नहीं आते, कुछ को देख तुम अपना सर पकड़ लोगे और कुछ को देख के तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगी। बट ये 100% है, ये मूवी तुम्हें एंटरटेन करके रखेगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा पिक्चर है, तो तुम्हें हर स्टेज का रोमांस इसमें दिखेगा, उसके साइड इफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स और कुछ सॉल्यूशंस भी। एक्टिंग सबकी अच्छी ठीक ठाक ही थी। फिल्म के कैमियोस बड़े अच्छे थे। इम्तियाज अली, खुद अनुराग बासु गाने के अंदर अचानक से आ गए थे। और म्यूजिक, इसकी मैं कितनी बार तारीफ कर चुका हूँ, पर फिर से कहूंगा, इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है इसका म्यूजिक। कितने गाने आ गए, उनको तुम गुनगुनाते चले जाते हो पर गिनते नहीं। ये बहुत अच्छे से बता देता है कि फिल्म का म्यूजिक, उसका एल्बम इतना अच्छा है कि कितने गाने आए तुम्हें पता ही नहीं चला। तो ओवरऑल कहूँ तो अनुराग बासु की नई फिल्म मेट्रो इन दिनों मूवी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और फील गुड होने के कारण ये उन मूवीज में हो जाती है जिसको तुम कभी भी, कहीं भी, किसी भी पॉइंट से देखना चालू करोगे तो एंड तक देख के जाओ। कितनी बार भी देख सकते हो और हर बार वही मजा देगी। म्यूजिक भी अच्छा है तो गाने जब भी सुनोगे इसकी कहानी को याद करोगे। बाकी ये तो थे मेरे ओपिनियंस। तुम्हारे क्या थॉट्स है नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।